बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों का। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जोड़ों का दर्द। जिस्म का किसी हिस्से में कोई दर्द वगैरह है या जिस्मानी दर्द है तो उसके साथ साथ पिंडलियों का दर्द, एडी का दर्द और इरकुन निसा यानी लंगड़ी का दर्द, इसके लिए एक बेहतरीन सा नुस्खा लेके आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि जो इरकुन निसा का दर्द है यानी कि जो लंगड़ी का दर्द है ये कैसा होता है। तो इसके लिए ये बेहतरीन सा इलाज आप दोस्तों के सामने रखेंगे। और उसके साथ साथ एक बात और करनी है आप दोस्तों के साथ कि कुछ दोस्त और कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि जब ये दर्द वगैरह जिस्म में किसी हिस्से में दर्द होता है या पिंडली में दर्द होता है या पाँव की एड़ी में कोई दर्द वगैरह होता है, अगर इरकुन निसा का भी अगर दर्द होता है तो वो एलोपैथिक में कोई एक गोली जो दर्दों को सुकून देने वाली हो वो इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन वो जो मेन मर्ज है उसका इलाज नहीं करते हैं। तो वो जो गोली होती है वो वक्ती तौर पर उनको एक नशा सा दे देती है। 24 घंटे के लिए वो दर्द से सुकून महसूस करते हैं, लेकिन जिस मर्ज की वजह से वो दर्द होता है वो मर्ज बिगड़ती जाती है और आखिरकार नौबत ये आती है कि वो मर्ज शिद्दत इख्तियार करके कुछ और हमला कर देती है। जैसे कि अगर यूरिक एसिड बढ़ता हो और आपके एड़ियों में दर्द होता हो तो आप उसका इलाज एक गोली से कर लें, वो दर्द को सुकून दे दें। तो अगर वो यूरिक एसिड वगैरह बढ़ता जाए, आप उसका इलाज ना करें तो वो हार्ट अटैक की तरफ भी लेके जा सकता है। तो इसलिए ख्याल ये किया करें कि आप वक्ती तौर का सुकून ना पाया करें, बल्कि उस मर्ज का अच्छे तरीके से इलाज किया करें। लेकिन जो आज का नुस्खा आप दोस्तों के सामने रखने जा रहे हैं वो इन सब मर्जों का बेहतरीन इलाज है। अगर आपका यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है तो वो उसको भी कंट्रोल कर लेगा। तो नुस्खे की तरफ आते हैं। नुस्खे की तरफ आने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है उस पर क्लिक कर लें। उसका फायदा ये होगा कि जो हमारी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक टाइम पर पहुंच सके। तो नुस्खे के जो फायदे हैं वो बहुत बेहतरीन है। अगर आपका कोई जिस्मानी थकावट वगैरह भी है, अगर जिसमें थकावट की वजह से कोई दर्द वगैरह है तो तब भी आप इसकी एक आधी गोली इस्तेमाल कर लें तो आपको बेहतरीन इसका रिजल्ट मिलेगा। और उसके साथ साथ आपके अगर पिंडलियों में दर्द है, एड़ी में दर्द है, लंगड़ी का दर्द है। लंगड़ी का दर्द मैं पहले भी बोला शुरू में कि ये क्या होता है। लंगड़ी का दर्द ये होता है कि सिर्फ एक टांग में, किसी भी एक टांग में दर्द होता है तो होता ये कुल्हे से शुरू होता है और ये चलते हैं दर्द तकरीबन पाँव तक ये जाता है और इसमें इंसान को चलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इंसान की जो टांग है वो उसको उठाना और हिलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसको हम इरकुन निसा और लंगड़ी का दर्द भी बोलते हैं। तो ये जो दर्द होता है ना ये चलता है, ये एक साइड से शुरू होता है और दूसरी तरफ जाता है, तीर की तरह जाता है। तो इसको हम लंगड़ी का दर्द बोलते हैं। तो ये होता है इरकुन निसा। तो इसका ये बेहतरीन इलाज है। आप ये जो मेडिसिन है इसको घर में बना के रखेंगे तो सिर्फ एक हफ्ता या 2 हफ्ते जब इसको इस्तेमाल करेंगे, हाँ एक बात का और ख्याल करना है कि ये जो दवाई है ये फौरी तौर पे असर नहीं करेगी, लेकिन जो ये आपकी मर्जी हैं इनको जड़ से इसका खात्मा करेगी। तो शुरू में आपको इसका कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा 1 से 2 दिन, लेकिन तकरीबन 4 से 5 दिन के बाद आपको इसका मुकम्मल फ़र्क जो है वो महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक मुस्तकिल इलाज होगा जो आप करेंगे। लेकिन जो आप एलोपैथिक की गोली वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो मुस्तकिल इलाज नहीं होता है, वो सिर्फ उस दर्द को 24 घंटे के लिए सुकून देता है। और नुस्खे से पहले व्हाट्सएप का नंबर है वो स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस पे आप राब्ता करके कोई मशवरा वगैरह करना चाहें तो वो कर सकते हैं। किसी मर्ज के हवाले से कोई नुस्खा लेना चाहें तो वो आसानी के साथ ले सकते हैं। अब आते हैं नुस्खे की तरफ। तो बनाना भी आसान है। बनाने का जो मुकम्मल तरीका वगैरह है वो आप दोस्तों को बता दिया जाएगा। आप घर में एक अनजान इंसान भी आसानी के साथ इसको घर में बना सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो सुरिंजा तलख है 20 ग्राम है, सुरिंजा शरी 40 ग्राम है, अक्कर करा असल वाला लेना है। इसके आग जो है वो जो लकड़ी होती है इसका जो छोटा सा ज़र्रा अगर आप ज़बान पे रखेंगे तो ये हल्की सी जलन सी महसूस करवाता है, ये इसकी पहचान होती है। तो ये आपने 20 ग्राम लेना है। अजरक की मुदब्बर, ये आपको 50 रुपये सिर्फ अजरक की मिलेगी। मुदब्बर करने का तरीका मैं बनाने की तरकीब में आप दोस्तों को बताता हूँ। मुदब्बर करना बहुत आसान है, आप आसानी के साथ इसको मुदब्बर कर सकते हैं। तो
اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ جو اجرا کی مدبر ہے یہ آپ نے 20 گرام لینا ہے، زنجبیل 30 گرام ہے، اسگن نگوری 40 گرام ہے، سنا مکی کے پتے، یہ اپنے پتے لینے ہیں۔ آپ کو 50 اسٹور سے مکمل وہ اٹھا کے دے دیتے ہیں، لیکن آپ نے گھر کے اس کے جو تنکے وغیرہ ہیں وہ اس کو ریموو کرنا ہے، اس کو نکالنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے صرف پتے استعمال کرنے ہیں، وہ آپ نے 20 گرام، تنکے نکالنے کے بعد اس کا وزن 20 گرام ہونا چاہیے۔ تو گدا کوار کے اندر یہ آپ نے حسب ضرورت، یہ آخر میں بتاتے ہیں کہ آپ کو کتنی کی ضرورت پڑے گی۔ تو اب آتے ہیں اس کے بنانے طریقہ، جو اس کا بنانے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو کوار کے اندر کا گدا ہے اس کو آپ نے سائڈ پہ رکھ دینا ہے، اور اجرا کی مدبر کرنے کا طریقہ یہ بہت آسان سا طریقہ ہے۔ آپ کسی گائے کا جو گھی ہوتا ہے دیسی، اس میں بھی اس کو مدبر کر سکتے ہیں، زیتون کے تیل میں بھی مدبر کر سکتے ہیں، ریت میں بھی مدبر کر سکتے ہیں۔ تیل میں یہ ہے کہ اس کو فرائی کریں گے، براؤن ہو جائے گا تو یہ مدبر ہو جائے گی۔ اس کو آپ کسی اخبار پہ بچھائیں گے تو یہ جو تیل وغیرہ ہے اس کا خشک ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ اس کو پیس سکتے ہیں۔ ریت کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، ریت میں اس کو ڈال کے بھونتے رہنا ہے تو اس میں بھی یہ براؤن سی ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو جب یہ براؤن ہو جائے تو یہ آپ کی رگڑائی کے قابل ہو جائے گی، یہ مدبر ہو جاتی ہے۔ تو سب چیزوں کا آپ نے صفوف بنانا ہے۔ صفوف بنانے کے بعد اس کو کسی چھنی سے گزارنا ہے۔ گھر میں آپ کسی جو گرائنڈر ہوتی ہے مسالے پیسنے والی، اس میں آپ اس کا صفوف بنا سکتے ہیں۔ صفوف بنانے کے بعد آپ نے اس کو کسی چھلنی سے گزارنا ہے، تو اس میں جو موٹا سا صفوف ہوگا نا، ہوگی جو ان کی چیزیں ہوں گی، ان کو دوبارہ آپ نے پیسنا ہے، اس کا بھی صفوف بنا کے آپ نے اس صفوف میں مکس کرنا ہے۔ مکس کرنے کے بعد اب جو کوار گندر کا گودے ہے وہ تھوڑا تھوڑا سا ڈال کے اس کو چوٹ لگانی ہے، تاکہ یہ گاڑھا سا ہو جائے، گولی بنانے کے قابل ہو جائے۔ تو چنے کے برابر آپ نے اس کی گولی بنانی ہے۔ تو اس کی جو خوراک ہے وہ آپ نے، اگر آپ کا جو درد ہے، ارک النساء کا درد ہے، پنڈلیوں کا درد ہے، ایڑی کا درد وغیرہ ہے، تو اس میں آپ نے 2 گولی صبح 2 شام نیم گرم پانی کے ساتھ یا نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کے یہ جو مسئلے وغیرہ ہیں یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ شروع میں آپ کو اتنا فائدہ محسوس نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے ایک مستقل علاج ہے۔ اگر آپ اس کو 1 ماہ استعمال کر لیں گے تو آپ کی جو مرضیں وغیرہ ہیں وہ جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس کی جو 2 گولی صبح 2 شام، اگر ویسے کوئی جسم میں کوئی درد وغیرہ ہے، جوڑوں کا کوئی درد وغیرہ ہے، تو اس میں آپ اگر درد زیادہ ہے تب 2 گولی، اگر کم ہے تو 1 گولی صبح 1 شام۔ انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کا اس کا فائدہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو بس یہی تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریے گا، اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو ہماری کیسی لگی، اور اپنے بھائی کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔